Good morning students, myself Nisha. So in this video we have studied about the delegation of authority, its obstacle and suggestion to overcome it. In the last video we have discussed about the meaning, factors, process and advantages of delegation of authority. So now in this video we studied about its obstacle and suggestions to overcome. One by one we have discussed about it. So let's start. फर्स्ट आता है इसमें कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आई हैं मेरी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। टू वे से आई है, फ्रॉम द डेलीगेटर और सुपीरियर के उसमें, फिर आई है डेलीगेंट और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। तो वन बाय वन वी हैव डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट आता है कि डेलीगेटर और सुपीरियर के उसमें क्या क्या जो है ऑब्स्टेकल्स वो आई हैं। फर्स्ट आता है इसमें अनफेमिलैरिटी विद द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। इसमें क्या है कि ये जो है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टेकल है इन द वे में ऑफ डेलीगेशन में इज़ द सुपीरियर की अनफेमिलरिटी आई है विद द आर्ट ऑफ डेलीगेशन के अंदर। कि इसमें क्या है कि इसमें जो है मैनी ऑफिसर्स होते हैं जो नहीं जानते कि व्हाट वर्क, कौन सा वर्क जो है वो डेलीगेट करना है और किसको करना है एंड क्या अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करनी है। तो इस सिचुएशन में हमें जो है बैलेंस करनी पड़ती है बिटवीन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, जिसको हम एस्टैब्लिश नहीं करते और कॉन्सिक्वेंटली जो डेलीगेशन है वो जो है एक फेलियर बन जाता है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है डिज़ायर टू एडमिनिस्टर। कि कुछ ऑफिसर्स जो है वो बाय नेचर जो है वो हेजिटेट करते हैं डेलीगेट करने के लिए अपनी अथॉरिटी को टू अदर पर्सन से। तो वो बोलना चाहते हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं देमसेल्व्स और वो जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय अदर्स को। तो वो डिस्करेज कर देते हैं सबऑर्डिनेट्स को, जिसका रिजल्ट क्या आता है, जो उनकी एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर इसमें थर्ड आता है लैक ऑफ फेथ इन सबऑर्डिनेट्स। की सम टाइम जो सुपीरियर्स हैं वो कंसीडर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को इनकैपेबल। सो इन दी फेस ऑफ सच थिंकिंग के कारण दे डू नॉट, वो डेलीगेट नहीं कर पाते अपनी अथॉरिटी को टू देम और वो अपने सारे डिसीजन जो है वो खुद ही लेते हैं, जिससे वर्कलोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो डिसीजन है वो डिले हो जाता है। सो ऑन दी अदर हैंड जो एफिशिएंसी होती है सबऑर्डिनेट्स की वो इंक्रीज़ नहीं होती बिकॉज उसमें अथॉरिटी की जो है वो एब्सेंस रहती है। फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर्स। कि सम टाइम जो सुपीरियर है वो ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि वो जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस कंसर्न के लिए, वो अपने आप ही जो है एक इल्यूजन में जी रहा होता है। तो वो फील करता है कि कोई भी जो है उसकी तरह बेटर डिसीजन नहीं ले सकता एंड वो चेक करता है खुद को कि वो डेलीगेट ना करे अपनी अथॉरिटी को। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है फियर अबाउट पोजीशन। इसमें क्या आता है कि इनकैपेबल ऑफिसर्स जो हैं वो ऑलवेज जो है वो वरी रहते हैं अबाउट अपनी पोजीशन को लेके। वो ये सोचते हैं कि दैट इफ़ द अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी जाएगी सबऑर्डिनेट्स को, इट विल ब्रिंग देयर, वो उनकी कैपेबिलिटी ले लेंगे टू लाइट, और जो उसकी इनकैपेबिलिटीज़ हैं वो जो है विल बिकम अननोन हो जाएंगी एवरीबॉडीज़ के लिए। सो जो इमरजेंसी होती है इस रियलिटी की वो में थ्रेटन करती है उसकी खुद की ऑन एग्जिस्टेंस को इन दी कंसर्न में, एंड देयरफॉर वो चाहती हैं कि वो कंसंट्रेट करे अपनी अथॉरिटी को इन देयर अपने खुद के हैंड्स में। तो ये सिचुएशन जो है वो रिड्यूस कर देती है एफिशिएंसी बहुत सुपीरियर की भी और सबऑर्डिनेट्स की। सिक्स पॉइंट आता है इसमें डिज़ायर टू मेक आइडेंटिटी। कि सम टाइम्स जो है सुपीरियर्स जो है वो विश करते हैं टू हैव ऑल द क्रेडिट फॉर एवरी वर्क। कि वो हर एक काम का जो है वो क्रेडिट ले, खुद ही ले, फॉर देयर अपनी आइडेंटिटी के लिए कंसर्न होते हैं वो, जिसका रिमेन इंटैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इम्पेल करते हैं वो सच फीलिंग्स को, दे डू नॉट वांट, कि वो नहीं चाहते कि वो डेलीगेट करे अपनी अथॉरिटी को। सेवेंथ पॉइंट आएगा इसमें ट्रेडिशनल ऑफ एंटरप्राइज। इसमें क्या है कि देयर आर सम एंटरप्राइज होती हैं विच डू नॉट हैव एनी ट्रेडिशन ऑफ डेलीगेशन, जिसमें कोई भी ट्रेडिशन नहीं होता डेलीगेशन का। वेन एवर जब सम न्यू ऑफिसर जो है उनको ज्वाइन करते हैं सच एंटरप्राइज में,
वो फॉलो करते हैं उस ट्रेडिशन को एंड डज नॉट बिलीव इन डेलीगेशन, और वो बिलीव भी नहीं कर पाते डेलीगेशन में। फिर इसमें लास्ट 8th पॉइंट आता है रेगुलर इंटरफियरेंस, कि सम सुपीरियर्स जो हैं वो गवर्न करते हैं बाय हैबिट्स उनको, तो वे डू नॉट सो दे वो डेलीगेट कर देते हैं अपनी अथॉरिटी को, बट वो कंटिन्यू रखते हैं इंटरफेरेंस करना वर्क में सबऑर्डिनेट्स के। तो ये करने से जो है हार्म होता है डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम को सबऑर्डिनेट्स की, और जो रिज़ल्ट होता है वो एक्सपेक्टेड आता है कि डेलीगेशन जो है वो अचीव नहीं होगी। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है फियर ऑफ मोर रिस्क, कि जो सुपीरियर हैं वो जानते हैं कि जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी होगी। तो सम टिमिड सुपीरियर्स जो हैं वो शो नहीं करते करेज टू टेक रिस्क के लिए बाय डेलीगेट करके अपनी अथॉरिटी को टू सबऑर्डिनेट्स में, बिकॉज उन्हें फियर होता है रिस्क का। दे कीप देयर अथॉरिटी विद देम, तो वो अपनी अथॉरिटी जो है वो खुद के पास ही रखते हैं। सो ये थे इसमें ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम द डेलीगेटर और सुपीरियर के बीच में। अब नेक्स्ट आता है कि फ्रॉम द डेलीगेट और सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं। फर्स्ट आता है इसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि समटाइम्स जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता वेदर जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें असाइन की जाती हैं उसको वो डिस्चार्ज कर देते हैं खुद ही, या फिर वो नहीं भी कर पाते। सो ये जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है एमंग सबऑर्डिनेट्स के बीच में, क्योंकि वो एक बिकम जो है वो एक हार्डल बन जाते हैं इन द वे ऑफ डेलीगेशन में। सेकेंड पॉइंट आएगा इसमें फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि हर एक कोई चाहता है वो क्लियर करे अपनी इमेज को। तो ये दिस मेक्स, तो ये जो है सबऑर्डिनेट्स को फील कराता है डेट इफ़ दे डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो दे विल बी नो ओकेजन ऑफ कमिटिंग अ मिस्टेक, तो उनके पास जो कोई भी ओकेजन नहीं होगा अपनी कमिटिंग मिस्टेक को कमिट करने का, एंड कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी ऑफ एनी क्रिटिसिज्म की। इस वे में जो है सबऑर्डिनेट्स जो है वो फील करते हैं अनईजी एक्सेप्ट करने के लिए डेलीगेशन को। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। इसमें क्या है, इफ़ अगर सबऑर्डिनेट्स को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है विदाउट किसी एडिशनल इंसेंटिव के, सो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस अथॉरिटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जॉयफुली। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन सबऑर्डिनेट्स, कि सम सबऑर्डिनेट्स जो हैं जो लैक कर रहे होते हैं नॉलेज में और एक्सपीरियंसेस में। सो इन अदर वर्ड्स कि ये दे डू नॉट हैव, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती जो एसेंशियल होती है डिसीजन लेने के लिए। सो इस सिचुएशन में जो सुपीरियर है वो कंसीडर किया जाता है उसको कि ये रिस्की है टू डेलीगेट करने के लिए अपनी अथॉरिटी को। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है नॉन कॉपरेशन बाय एबल सबऑर्डिनेट्स, कि सम सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो डेलीगेट नहीं करते अपनी अथॉरिटी को बिकॉज उनकी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, बट सम टाइम डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं कर पाते। जो मेन रीज़न होता है फॉर देयर श्रिंकिंग नेचर का वो ये होता है, एंड बिकॉज उनकी जो लेथर्जिक नेचर होता है वो प्रिपेयर नहीं होते एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो वो ग्रेजुअली जो है वो कन्वर्ट कर देता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को इनटू इनकैपेबिलिटीज़ में। फिर लास्ट पॉइंट आता है इसमें डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव, कि कुछ सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिपेंड कम्प्लीटली जो है वो डिपेंड होते हैं सुपीरियर्स पर, और वो डेवलप करते हैं अपनी हैबिट ऑफ वर्किंग अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डिसीजन क्या लेना है उन्होंने बाय अदर्स के अकॉर्डिंग। सो इस वे में दे लुक अप टू देयर सुपीरियर्स, तो वो अपने सुपीरियर्स की तरफ देखते हैं इवन इन टेकिंग द स्मॉलेस्ट डिसीजन लेने के टाइम भी जो है वो अपने सुपीरियर्स को देखते हैं, और वो जो है एक ऑब्स्टेकल बन जाता है डेलीगेशन के वे में। सो ये थे इसके फ्रॉम द डेलीगेटर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो है क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो थे इसमें। नेक्स्ट आते हैं इसमें कि क्या क्या सजेशंस आते हैं ओवरकम करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ को ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। अब हम इन्हें कैसे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट आता है नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, कि ऑल द सुपीरियर्स को जो है गिवन होना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए आर्ट ऑफ डेलीगेशन के लिए, कि थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेनिंग, की मीडियम ऑफ ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो शुड इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी को जो शुड भी जो है वो डेलीगेट की जाती है। जो पर्सन होता है टू होम
उसको जो है डेलीगेट कर दिया जाता है, एंड हाउ इट शुड बी डेलीगेट, और कैसे जो है उसको डेलीगेट करनी है, वो सब नॉलेज जो है उन्हें देनी चाहिए एक ट्रेनिंग के थ्रू। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से एमंग सबऑर्डिनेट्स के बीच में वो ड्यू टू देयर इनकम्पिटेंस की वजह से आ जाता है उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो देयर फोर ओनली दो सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं जो कम्पिटेंट होते हैं एंड जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी को एक कंसिड्रेशन में लाके कि उनमें कुछ कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है इसमें लेस इंटरफियरेंस इन रूटीन वर्क, कि ये जो है वो ट्रू है कि दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एसेंशियल है कि हम सुपरवाइज करें वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स का, बट ये गुड भी नहीं है कि हम इंटरफेयर करें एवरी वर्क में और या फिर डिसीजन में उनके सबऑर्डिनेट्स के। सो देयरफॉर सुपीरियर जो है वो शुड है उसका जो है फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन सबऑर्डिनेट्स में, और उन्हें जो है अलाउ कर देना चाहिए फुल फ्रीडम। फोर्थ आता है इसमें कैपेसिटी टू बियर रिस्क, कि जर्नली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि डेट सुपीरियर्स जो हैं वो अफ्रेड होते हैं रिस्क लेने में, हेंस वो अवॉइड करते हैं डेलीगेशन को। सो दे शुड बी गिवन द इंफॉर्मेशन, उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है अबाउट द कि क्या इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन की और जो उनका फियर है वो कैसे रिमूव हो सकता है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है डिफाइनिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली, कि इन ऑर्डर टू मेक डेलीगेशन को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है, सो दैट ये जो है क्लियर हो जाए सब ऑर्डिनेट्स के लिए, सो दैट कि व्हाट अथॉरिटी दे हैव फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस, कि उनकी क्या अथॉरिटी है अपनी वर्क परफॉर्मेंस को लेकर, जिसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, उनका जो है फिर बाद में उनको रिजल्ट भी मिल सकता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है गिविंग इंसेंटिव्स, कि जब हम सब ऑर्डिनेट्स को जो है अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो उनके साथ साथ हमें जो है उनको कुछ सम इंसेंटिव्स भी देने चाहिए जिनसे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है बाय द सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट्स को देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाता है। सबऑर्डिनेट्स जो है वो ओकेजनली जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफ़िकल्टीज़ को डिसीजन लेने में, और दिस डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व किया जाता है बाय हैविंग कंसल्टेशन करके विद सुपीरियर के साथ। सो इस वे में क्या है कि जो सुपीरियर्स होते हैं वो उनकी सुनते भी हैं और उनको गाइड भी करते हैं प्रॉपरली। फिर एट्थ पॉइंट आता है इसमें ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि ओकेजनली जो है वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सबऑर्डिनेट्स को टू रिमूव करने के लिए उनकी लैक ऑफ नॉलेज को और उनके एक्सपीरियंस को, और उनमें ये जो है सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो एक पैदा करना चाहिए टाइमली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके। लास्ट पॉइंट आता है इसमें प्रेज इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, कि जर्नली जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अफ्रेड होते हैं लेने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बिकॉज उनके अंदर फियर होता है क्रिटिसिज्म का। सो ये फियर जो है दैट दे विल हैव टू फेस, उनको जो है फेस करना चाहिए इंसल्ट इन केस दे कमिट करे सम मिस्टेक्स को। सो उनकी जो है हमें हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनको इंसल्ट करना चाहिए। हमें इनको बताना चाहिए कि किस वे में और कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मिस्टेक को, और ओकेजनली जो है उनको अप्रिशिएट करके वे कुछ अचीवमेंट्स के साथ जिसको वो क्रिएट हो सकता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके उनके बीच, और जो फियर होता है एक्सेप्ट करने का किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो भी जो है रिड्यूस हो सकता है। सो इन वे में जो है हम जो है ओवरकम कर सकते हैं कोई भी डिफ़िकल्टीज़ या जो भी ऑब्स्टेकल्स हमारे आ रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.